ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, एक सुहागन महिला के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है और 16 श्रृंगार में ही आता है मंगल सूत्र। तो इस वीडियो में आज मैं आपको मंगल सूत्र से जुड़े हुए कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी देखिए नई शादी हो रही है तो ये जानकारियां आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी आप मंगल सूत्र की खरीदारी करने वाले हैं। अगर वधू पक्ष के हैं, वर पक्ष के, तो आप देने के लिए खरीदने वाले हैं। देखिए, क्योंकि शादी में सर्वप्रथम हमें मंगलसूत्र वही मिल जाता है और जिन्हें नहीं मिलता वो बाद में लेते भी हैं। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, शादियों में मंगलसूत्र जो वर है वो वधू को पहनाते हैं। जिस तरह से सिंदूर का बहुत ही महत्व होता है, पायल और विछवा का बहुत ही महत्व होता है, उसी तरीके से मंगलसूत्र और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। दोस्तों, तो मंगलसूत्र से जुड़ी हुई ये जानकारियां जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली जानकारी, जो सबसे पहला नियम है मंगलसूत्र का, वो ये है। अगर आप भी तैयार करवाने वाले हैं तो ध्यान से सुनिए इस बात को। मंगलसूत्र जो होता है सनातन काल से चला आ रहा है, पीले धागे, काले मोतियों और एक लॉकेट से बना होता है। धागा पीला पहले होता है, मोतियां काली ही रहनी चाहिए। किसी अन्य रंग की मोती चाहे आप फैशन से बाद में अलग तरह से तैयार करवा लें कुछ और, लेकिन मंगलसूत्र में काली मोतियां होती हैं। और जो लॉकेट होता है वो या तो सोने का या फिर पीतल का। लॉकेट या तो मोर पंख का हो बना हुआ, मोर हो उसमें बना हुआ, या एक चौकोर हो। यही चलता है मंगलसूत्र के। इन्हीं तीनों के सामंजस्य से मंगलसूत्र बनता है। तो शादियों में हमें यही मंगलसूत्र पहनाते हैं हमारे पति। अब ये तो सबसे पहला जो नियम है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम मंगलसूत्र धारण कर लेते हैं। अब मंगलसूत्र जो मैंने बताया आपको, काले मोती और पीले जो धागे का रहस्य है, ये क्या है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा कि हमें क्यों पहनना चाहिए इन्हीं दोनों और एक पीतल या सोने के लॉकेट से बना हुआ मंगलसूत्र। देखिए, पीला रंग माना जाता है माता पार्वती का प्रतीक। यहां पर पीला रंग बृहस्पति देव का प्रतीक होता है और जो काला रंग है वो माना जाता है भगवान शिव का प्रतीक, और जो काला रंग है वो शनि देव का भी प्रतीक होता है। तो यहां पर बृहस्पति और शनि दो ग्रहों की शांति के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्ति के लिए मंगलसूत्र हम पहनाते हैं वधू को। और ऐसा माना जाता है जो पीला रंग है और जो काला रंग है ये पार्वती और शिव का संगम होता है और उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम ये पहनाते हैं। कुशल जीवन की मंगल कामना हम इस मंगलसूत्र को अपनी वधू को पहना करके करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत, शादीशुदा जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये महत्व बहुत ज्यादा है। यहां पर दोनों भगवान का, दोनों ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। और जो वो पीतल और सोना है उसका महत्व भी बृहस्पति से है, इसीलिए हमें या तो पीतल या तो सोने में ही काले मोतियों को पिरोना चाहिए या लॉकेट जो है वो पहनना चाहिए। देखिए, पीले धागे के बदले अगर मेटल में आ गया है तो अब हम धातु में, सोने में या फिर पीतल में उसे पिरोकर पहन सकते हैं काले मोतियों को। काली मोतियां जो होती हैं वो मानी जाती है शादीशुदा जीवन में, आपकी तुरंत अभी शादी हुई है तो जो नववधू होती है उसको बुरी नजर से बचाती है, इसीलिए काले मोती होते हैं। मंगलसूत्र, ऐसा माना जाता है कि मंगल सूत्र मंगल कामना के लिए बांधा गया सूत्र। तो यहां पर पति की एक जिम्मेदारी हो जाती है उस महिला के लिए जिनको उन्होंने वो सूत्र बांधा है, और उस सूत्र में ही दोनों की मंगल कामनाएं रहती है। पत्नी वो सूत्र धारण करती है और जीवन पर्यंत भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसकी पति की दीर्घायु रहे, पति उनका खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे। तो ये जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीले और काले रंग की बात है, दो ग्रहों और दोनों देवताओं को प्रसन्न करने की बात है, और पति पत्नी के रिश्ते में जो एक मधुरता लाने की बात है, वो मंगलसूत्र से शुरू हो जाती है शादी वाले दिन से ही, जब हम अपनी पत्नी को पहनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने मंगलसूत्र का जो पूरा महत्व है वो आपको बता दिया है, क्यों और किस तरीके से हमें धारण करना होता है और इसके पीछे का महत्व क्या है। मंगलसूत्र अब अगर हमने शादी में धारण नहीं किया, हम आगे चाहते हैं बनवाने के लिए, तो मंगलसूत्र हमें किस दिन खरीदना नहीं चाहिए, ये जानकारी बहुत महत्व। मंगलसूत्र हमें मंगलवार के दिन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मंगलसूत्र अब हमें
किससे लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए। अगर हम खरीदना चाह रहे हैं बाद में, तो क्या हम किसी से ले सकते हैं मंगलसूत्र अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहा है तो? नहीं, मंगलसूत्र हमें या तो खुद बनवाना चाहिए या हम अपने पति से ले सकते हैं, उनसे बनवा सकते हैं। तो ये जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये है दोस्तों, मंगलसूत्र एक सबसे जो जरूरी बात है आपको जाननी चाहिए। मंगलसूत्र कभी भी, अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है, आपने नहीं धारण किया, या आपको लग रहा है किसी और का मंगलसूत्र आपको बहुत पसंद आया, चाहे वो आपके घर में आपकी माँ हो, सास हो, बहन हो, भाभी हो, ननद हो, किसी का भी मंगलसूत्र कभी भी किसी और से लेकर किसी और का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। अब जो छठा एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, मंगलसूत्र जो अपना होता है वो हमें उसी तरह किसी और को नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके अपने परिवार के सदस्य हो। हम मंगलसूत्र किसी और को कभी नहीं देते। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है, हमारे पति की वो निशानी है। और जिस तरीके से मैंने पूरा आपको महत्व बताया कि किस तरीके से पति और पत्नी का जुड़ाव उस मंगलसूत्र से होता है, तो हमें किसी के साथ अपना मंगलसूत्र नहीं शेयर करना चाहिए। अब मंगलसूत्र अगर हमने नया खरीदना है तो हमें कब खरीदना चाहिए? देखिए, किसी शुभ तिथि में खरीदना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मंगलवार को तो बिल्कुल ना खरीदें, लेकिन अगर मलमास बीत रहा हो तो ना खरीदें, अगर पितृपक्ष बीत रहा हो तो ना खरीदें। इन सब चीजों का खास ध्यान रखें जब आप नया मंगलसूत्र खरीदने जा रहे हैं। अब मंगलसूत्र हमें, जब हमने शादी में मंगलसूत्र धारण कर लिया है तो क्या हमें उतारना चाहिए? दोस्तों, आमतौर पे मंगलसूत्र अगर हमने शादी में धारण किया है, वर्जित माना गया है उसे उतारना। आप नहीं उतारें, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप उतारेंगे, शुभ तिथि में उतारेंगे, आप उसे रखेंगे और जब धारण करना होगा तो किसी शुभ तिथि में ही आप धारण करेंगे। अब मंगलसूत्र अगर टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलसूत्र टूटना, इसे आप ऐसे ना जोड़े सीधे कि बहुत अशुभ होने वाला है आपके साथ, आपके पति के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन मंगलसूत्र टूटना, अगर एक बार टूट गया है गलती से तो कोई नहीं, आप उसको किसी शुभ बार में जाकर के ठीक करवा करके और फिर से धारण कर लें। लेकिन अगर बार बार टूट रहा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा बार बार ना हो। दोस्तों, जैसा मंगलसूत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सनातन काल से चली आ रही थी परंपरा, वो पीले धागे और काले मोतियों की थी और साथ में एक लॉकेट। अगर आप चाहते हैं, पहले भी मैंने बताया, तो आप धातुओं से भी उन मोतियों को पिरो करके बनवा सकते हैं लॉकेट, लेकिन कोशिश करके चौकोर बनाएं या मोर की तरह। जैसे मैंने ये मंगलसूत्र पहना है तो इसमें मोर का लॉकेट है, यही चली आ रही है परंपरा के मुताबिक, इसे ही शुभ माना गया है। तो कोशिश करके ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया है कि आमतौर पे मंगलसूत्र हमें कैसे पहनने चाहिए। आप चाहें तो, कई लोगों का ये भी सवाल कि हम एक वक्त पे 2 मंगलसूत्र रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने एक डेली पहनने के लिए जो मंगलसूत्र रखा है वो अगर थोड़ा छोटा है, हल्का है, कंफर्टेबल होता है तो आप रखें। आप भारी मंगलसूत्र, अगर शादी का आपका मंगलसूत्र भारी है, रोज उसे आप नहीं पहन सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक मंगलसूत्र धारण करके रखें। देखिए, मंगलसूत्र बहुत सारे मायनों में, जैसे कि सुहागिन महिलाओं को शादी के समय, जो नवविवाहिता थी, मंगलसूत्र दिया ही जाता था उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए। उन पर किसी की नजर बुरी ना हो, बुरी दृष्टि अगर जाए तो बचे वो। उनके और पति के बीच में हमेशा सामंजस्य बना रहे। देखिए, मंगलसूत्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि पति मंगलसूत्र अपनी पत्नी के गले में देखते हैं तो उन्हें यह एहसास रहता है कि ये उनकी धर्म पत्नी है और इनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इस तरीके से भी जोड़ के देखा जाता है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं मंगलसूत्र हमेशा धारण करके रखती हैं। देखिए, एक और बात है, जैसे मैंने बताया कि पति और पत्नी के मंगल कामना लिए इस मंगलसूत्र को हम धारण करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर पति से ही कभी नोक झोंक हो जाए तो हमें सुहाग की निशानियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि हमने मंगलसूत्र निकाल दिया, हमने चूड़ी निकाल दी, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है, तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, नोकझोंक कर ली, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आपने नुकसान कर लिया, जो आपने मंगलसूत्र उतार के रख दिया, इस तरह के अपशगुन कर लिए, वो कहीं ना कहीं दोष लगाते हैं और उससे आपका नुकसान होता है। देखिए,
देखिए, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये कि मंगलसूत्र अगर कभी गलती से टूट जाता है, हम उसे बनवाने के लिए देते हैं, तो ऐसे समय में आपको कभी भी खाली गला नहीं रहना चाहिए। मंगलसूत्र आपको और आपके पति को बुरी नजर से बचाता है, इसलिए इन दिनों भी आप कोई काला धागा, कोई अन्य धागा, या अगर आपने 2 मंगलसूत्र रखा है तो उनमें से एक या फिर कोई चेन है आपकी, वो जरूर धारण करके रखें। तो दोस्तों, मंगलसूत्र से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सवाल आते हैं कि मंगलसूत्र टूट गया है, उसे कब बदलें, मंगलसूत्र हमें क्या उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। तो इस तरह की जो सवाल आते हैं, उम्मीद करती हूं मैंने उन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आगे जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता रानी।